मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 ऐसे लोगों के साथ काम किया कि मैं समझता हूँ कि हासिल ज़िंदगी है। ठीक। इसमें सबसे पहले हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ काम किया। वाह, उसके क्या बाद बड़ा मैं आदमी था। जी सर, उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, जिनकी वजह से मैं फाउंटेन हाउस आया, और अब डॉक्टर अमजद साकिब साहब। तो ये टोटल हासिल ज़िंदगी है। वाह, क्योंकि ये जिस तरह से अभी सर ने भी बताया कि एक नूर का हाला है कि जब आप उसमें आ जाते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरी इंतहाई खुश नसीबी इस बात की। अच्छा, प्रैक्टिकली तौर पर सर मैंने ये देखा कि हम बहुत सी बातें लोगों के लिए कहते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, और लेकिन अमलन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जब आप पास जाते हैं तो चेंज होती है, और हम ये समझते हैं कि ये हैं तो रोल मॉडल, किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन अमलन ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब की 2-3 बातें ऐसी हैं, बज़ाहिर तो मुझे सख्ती से मना किया गया था, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ, ये लोगों को सीखना चाहिए। देखिए सर, मैंने ये देखा कि जब डॉक्टर साहब ने फाउंटेन हाउस को संभाला प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी साहब के बाद, वफात के बाद, तो पहले दिन जो ऑफिस था वो मस्जिद का फ़र्श था सर। आज भी वही मस्जिद का फ़र्श है सर का ऑफिस जो है। वाह, और वो जब पानी की बोतल और पेंसिल साथ ला के काम शुरू हुआ था अपनी ज़ाती, आज भी वही है। तो जब आपका लीडर, आपका बॉस इस तरह हो तो नीचे वाह, 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 टिकल डाउन, मैसेज है। जाता है, एग्जैक्टली टिकल डाउन होता है। दूसरी जो इंसानियत से मोहब्बत है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फॉलो करने वाली बातें देखी मैंने, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया इस बात के लिए कि मुझे ऑर्डर ये दिया जाता है कि अगर भाई डॉक्टर साहब आपको या मुझे, डॉक्टर साहब अपने बारे में भी कहते हैं, एडमिट करना पड़ जाए तो भाई तकिए का गलाफ कैसा होना चाहिए, वाह, 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 चादर कैसी होनी चाहिए, और इसको चेक किया जाता है सर। ये अमलन बातें होती हैं कि ऑर्डर कर दिया जाता है, हाँ, कि ऑर्डर कर दिया जाता है आके कि जनाब आप ये कर दें, लेकिन अमलन कभी नहीं चेक किया जाता है सर। खाना कैसा होना चाहिए, मरीज़ों के लिए खाना कैसा होना चाहिए। मैं आपको सर एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारा फाउंटेन हाउस, क्योंकि साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है और ये कम्युनिटी के बेस चलने वाला इदारा है, और इंतहाई खूबसूरत मिसाल है पाकिस्तानियत की, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ एडमिट होते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इस माशरे के अंदर, जिस माशरे में बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है। तो एक खूबसूरत गुलदस्ता है। तो उसमें जो खाने का कॉन्सेप्ट है, आप हैरान हो कि हमारी हर चीज़ जो है ना, हम मेट्रो से ख़रीदते हैं सर, हमें कहीं से अलाउ नहीं है, कोई एक 5 रुपए की चीज़ भी ख़रीदना अलाउ नहीं है। दूसरा, हम हर बुध वाले दिन शाहपुर कांजरा, लाहौर में मंडी है जानवरों की, मवेशी मंडी, वहाँ से गाय और बकरे ख़रीदते हैं। ये सर क्या हमारे घरों में या हमारे अस्पतालों में ये पॉसिबल है? वाह, वाह, वाह। और इसको रोज़ चेक किया जाता है और पूछा जाता है। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं पता कि कितनी ऑडिट टीमें जो हैं वो हमें चेक कर रही हैं। वाह, वाह। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, डॉक्टर साहब की तो अब शख्सियत ही बहुत बड़ी है, मैं उस पर तो बात ही नहीं कर सकता। एक साहबजादे आते हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और वो कई दफ़ा आते हैं, और वो आके जनाब स्टूडेंट विज़िट करके जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। तो एक दिन डॉक्टर साहब के ऑफिस में मीटिंग होती है, तो वही साहबजादे वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझसे डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आप इनको जानते हैं? तो मैंने कहा सर हाँ, ये विज़िट कराते हैं, आपकी तरफ से वहाँ पे आते हैं। तो पता चलता है कि वो सर के साहबजादे जुनैद अमजद उनका नाम है। उस बंदे ने सर कभी ये नाम नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं स्टूडेंट्स को विज़िट करा रहा हूँ, मैं उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। तो ये सर वो लेगेसी और तरबियत है। वाह जी। प्रोफेसर नुरीद, डॉक्टर अमजद साकिब के लिए किसी ने कहा, एक सीने में हज़ारों वलवलों की कायनात और एक इंसान में करोड़ों अहले हिम्मत का सबात। जी।